अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। फाइनल राउंड जी शुरू हो चुका है। एक ऐसा राउंड जिसके अंदर तबाही ही तबाही है। एक ऐसा राउंड जो शायद पाकिस्तानियों के पास आखिरी मौका है। अगर ये मौका गुंवा दिया या इस राउंड के अंदर पाकिस्तानियों को शिकस्त हो गई तो फिर वो गुलामी से कभी भी नहीं निकल सकेंगे। और अगर इस राउंड के अंदर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को शिकस्त हो गई तो जाहिर है फिर उन्हें बड़ा टाइम लगेगा या शायद कभी भी दोबारा वो ये वाली ताकत हासिल नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आप देखते हैं कि छोटे मैचेस होते हैं, लीग मैच होते हैं, उसके बाद क्वार्टर फाइनल होते हैं, सेमीफाइनल होते हैं, और अब है फाइनल मैच, फाइनल राउंड। इससे पहले जो जो कुछ आपने होते हुए देखा इस मुल्क के अंदर, बहुत कुछ हुआ, वो छोटा था, वो छोटे मैच थे। अब फाइनल मैच शुरू हो गया है। और ये फाइनल मैच क्यों शुरू हुआ है? काजी फायज ईसा को बचाना है, आईनी तरमीम करनी है। अब काजी फायज ईसा के लिए सवाल यह पैदा होता है कि काजी फायज ईसा के लिए पूरा सिस्टम अपने आप को दांव पे लगा सकता है? एक जज के लिए कितने जज आए हैं और गए हैं? एक जज के लिए पूरा सिस्टम अपने आप को दांव पे लगा सकता है? नहीं, क्योंकि वो सिर्फ काजी नहीं है। यानी काजी एक पर्सन, एक इंसान के लिए सब कुछ नहीं हो रहा। काजी होगा, काजी फार्म 47 की हुकूमत को बचाएगा। काजी इस हुकूमत की जमानत है, काजी इस हुकूमत का लाइसेंस है, काजी इस हुकूमत की इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब हुकूमत क्या इतनी बड़ी चीज है, इतनी तोप चीज है, इतनी कामयाब चीज है, इतना पाकिस्तान के लिए कोई जिसे कहते हैं कि बहुत कीमती खजाना है जिसको बचाना जरूरी है? नहीं। एक कमजोर हुकूमत होगी, एक कठपुतली हुकूमत होगी तो फिर वो आपको आगे दुआम देगी, वो आपकी ताकत में इजाफा करेगी, वो आपको एक्सटेंशन देगी। लिहाजा इस वक्त सिस्टम ने अगर अपने आप को बचाना है तो काजी को बचाना है, काजी ने हुकूमत को बचाना है, हुकूमत ने फिर आगे ताकतवर हलकों को बचाना है, उनको एक्सटेंशन देनी है। तो लिहाजा उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इस वक्त इसको फाइनल राउंड, अगर काजी गया, एक ईंट गिर गई, इस सिस्टम की एक ईंट गिर गई तो पूरा सिस्टम धड़म से गिर जाएगा। तो लिहाजा इसलिए इसको फाइनल राउंड कहा जा रहा है। और अब सरतोड़ कोशिशें मैंने पहले भी आपको बताया था और बताता हुआ आ रहा हूं कि ये इस वक्त ऐसे मरहले पर पाकिस्तान की तमाम ताकतें आ गई हैं। पहले आपको गिनवाई है, सुप्रीम कोर्ट हो, आपका काजी हो, आपकी पार्लियामेंट हो, आपकी पीटीआई हो, इमरान खान हो, आपके एस्टैब्लिशमेंट हो, तमाम स्टेक होल्डर, जब सबके सर्वाइवल का मसला है कि जब अगर कोई माइनस होगा तो माइनस हो गया, फिर वो वापस नहीं आएगा। तो लिहाजा इस वक्त अपने अपने वजूद का मामला है, सर्वाइवल का इशू है कि सर्वाइव करने आपने। तो लिहाजा इसीलिए इतनी ज्यादा तेजी आ चुकी है। आईनी तरमीम के हवाले से तैयारियां उस बड़े जोरों शोर से जारी। आज बिलावल भुट्टो ने भी कहा ना कि तरमीम करनी है, जरूर करनी है, मजबूरी है। मजबूरी कौन सी है? मजबूरी है ये फाइनल राउंड, मजबूरी है काजी फायज ईसा, मजबूरी है कि ताकतवर हलकों ने कह दिया हुआ है। वो खबर मैंने आपको दी थी ना इफ्तिखार शराजी साहब वाली, जिन्होंने कहा था कि ताकतवर हलकों ने इस हुकूमत को कह दिया है 15 अक्टूबर से पहले पहले अगर तरमीम लाते हो तो ठीक है, वरना घर जाओ। और सिर्फ शहबाज शरीफ ना घर जाए, जरदारी भी घर जाए, मरियम भी घर जाए, नवाज भी घर जाए, बिलावल भी, पूरा सिस्टम अगर कामयाब हो गए तो ठीक है। अहमद वली खान ने आज क्या कहा कि वो अगरचे ये तरमीम के मैं हक में नहीं हूं लेकिन ये मुल्की मुफाद के लिए जरूरी है, लानी पड़ेगी। और आज राना सनाउल्लाह ने भी कह दिया, राना सनाउल्लाह ने भी कह दिया कि तरमीम तो होगी, किसी भी कीमत पर होगी, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े, बंदे उठाने पड़े, बंदे खरीदने पड़े, जो भी करना पड़े तो वो तो होगी। 3 सीनियर जजेस में से एक जो है वो नई आईनी अदालत बनेगी, उसका सरबराह होगा। तो लिहाजा ये सब कुछ सिस्टम को ठीक करने के लिए नहीं हो रहा। आईनी मुकदमात होते ही कितने हैं? 100 200 इक्का दुक्का, कोई ज्यादा आईनी मुकदमात तो नहीं होते। सिस्टम अगर अदलिया को ठीक करना हो तो आप लॉ जुडिशरी को ठीक करो, आप सेशन कोर्ट्स को ठीक करो, लेकिन वही नीयत खराब है। तो लिहाजा राना सनाउल्लाह ने कह दिया कि ये हम करेंगे, किसी भी कीमत पर करेंगे,
63 की तशरीह और वो फैसला लेकर लोगों को खरीद कर भी करेंगे। मौलाना साथ आया तब भी करेंगे, मौलाना साथ ना आया तब भी करेंगे। तो लिहाजा सिस्टम अब आखिरी बाजी लगाने जा रहा है। लगता यह है कि जो इरादे हैं वो तरमीम करने में कामयाब हो जाएंगे। लिहाजा जब वो तरमीम कर देंगे तो फिर क्या होगा? अब सुप्रीम कोर्ट ने भी तो अपने आप को बचाना है ना। वो जो मैंने कहा फाइनल राउंड, इसीलिए तो इमरान खान ने पाकिस्तान के तमाम शहरों में जलसों का ऐलान कर दिया है। जुमेरात को एहतजाज, जुमे को एहतजाज, हफ्ते को जलसा, इतवार को जलसा, 5 अक्टूबर लाहौर जलसा, क्वेटा जलसा, कराची जलसा। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में जो बुनियादी बड़ा फरीक है वो तो खुद जजेस है। तो जजेस क्या करेंगे? इस हवाले से फवाद चौधरी ने ARY पर जो गुफ्तगू की है वो बड़ी अहम है। फवाद चौधरी कहते हैं अगर आईनी अदालत बनती है तो जजेस 100% मुस्ताफी हो जाएंगे, इस्तीफे दे देंगे जजेस। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जजेस हैं। ये बड़े जज हैं, इनके लिए जो 10-15 लाख तनख्वाह है ना वो कमाना मुश्किल नहीं है। वकला की तहरीक शुरू होगी जिसने एस्टैब्लिशमेंट को मशवरा दिया कि जब सुप्रीम कोर्ट फतह कर लेंगे तो फिर कोई मसला नहीं रहेगा। उन्हें पता ही नहीं कि पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम में डाल देगा। वो कहते हैं कि जिन्होंने ये मसला दिया है ना, मशवरा दिया एस्टैब्लिशमेंट को कि ये सुप्रीम कोर्ट को फतह कर लो तो सब ठीक होगा, बल्कि ये पाकिस्तान की जड़ें हिला देगा। वकला निकलेंगे, पाकिस्तान की कौम निकलेगी, क्योंकि पाकिस्तानी कौम के पास ये आखिरी मौका है अगर उन्होंने अपने आप को बचाना है, इमरान खान के लिए नहीं, अपने लिए। तो लिहाजा अब ये एक ऐसा खौफनाक टाइम शुरू हो रहा है, क्योंकि आज ही खबर आई कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ये तरमीम पेश की जा सकती है। तो लिहाजा उससे पहले अब ये सारे इंतजामात होने हैं। तो लिहाजा अभी आपको ये बड़े लोग उठते हुए, फैसले आते हुए, बड़ी गड़बड़, इस्तीफे, ये बहुत कुछ अब आगे आपको नजर आने आ रहा है। इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल भी करना चाहते हैं ये लोग, लेकिन क्यों नहीं हो रहा? इस हवाले से अजमल जामी सहाफी हैं, एंकर हैं, वो कहते हैं कि हुकूमत चाहती है इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल हो, लेकिन इस्लामाबाद से खबर मिली है कि मगरबी सफारती हल्के इस हक में नहीं है। यही वजह है हुकूमत अभी तक कुछ नहीं कर सकी, लेकिन जिद हट दर्मी अभी अपनी जगह है। यानी हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल हो, सफारती हल्के, इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसलिए हो नहीं पा रहा। तो बहरहाल इस सिस्टम के जो मालिक हैं जो बाइडन सरकार, जो बाइडन ने आज अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर अपनी आखिरी तकरीर की है, और ये बाइडन के कैरियर की शायद आखिरी तकरीर हो, क्योंकि अब वो अमेरिका के सदर तो नहीं बनते जा रहे, वो सफारती कैंडिडेट के रेस से निकल चुके हैं। तो आज बाइडन ने वो जो सारे गुनाह किए हुए थे ना, उससे हथियार डालता हुआ बाइडन नजर आया। मासूम बाइडन बेचारा, पूरी दुनिया के जंगें छेड़ दी, और अभी जो इसराइल वाली जंग फैल गई है वो लिबनान तक चली गई है, शाम तक चली गई है, ईरान तक चली गई है। और अब बाइडन जो है वो हाजी सनाउल्लाह बना हुआ है। और बाइडन ने जो आज खिताब किया है और उन्होंने कहा कि गजा में जंग बंदी की फौरी जरूरत है, वक्त आ गया कि अफ्रीकान मुआहदे की हतमी जो है वो शक्ल दें। सदर बाइडन का कहना था कि गजा और इसराइल में मासूम शहरी जहन्नुम जैसी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। बतौर सदर अफगान जंग खत्म करने का फैसला किया। हालांकि ये तो ट्रंप पर इल्जाम लगाते थे कि हमने जंग शुरू खत्म नहीं की, ये ट्रंप ने एग्रीमेंट किया था अफगानिस्तान से निकलने का। अच्छा, रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई की तो हम खामोश रह सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। चीन के साथ माशी मुकाबले में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, सबको मिल बैठकर मसाइल का हल निकालना होगा, और दहशतगर्दी से निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। और अक़वाम मुत्तहिदा को दुनिया में क़याम अमन के अपने मकसद की जानब लौटना होगा। तो लिहाजा आज बाइडन ऐसे नजर आ रहा था जैसे दूध का धुला हुआ हो, लेकिन जो बाइडन ने किया है, जो पाकिस्तान में हुआ ये सारा रजीम चेंज, फलस्तीन, आपका भी लिबनान, मैंने कहा शाम तबाह हो गया, अफगानिस्तान इन्होंने शुरू की थी ना ये सारा, आपका ईरान इस्माइल हनिया को मार दिया। तो लिहाजा अब ऐसे मासूम बन के जा रहे हैं जैसे हुआ ही कुछ नहीं है। तो बहरहाल जो बाइडन का जाना, और जाहिर है पाकिस्तान के अंदर भी उससे एक बड़ी तब्दीलियां आएंगी।